सियासत अब हमसे है। सोत में मेरी रिहाइश का इंतजाम किया जाए। मुझे अब कहीं और नहीं, यहीं रहना है। हम देख लेंगे हमें क्या करना है। कोनूर, तुर्क सरदारों से कहो कि सराय में जमा हो, हमें उनसे बात करनी है। मैं चाहता हूं कि आप और तुर्गुत वहां मौजूद हो। हम आएंगे। अगर आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो इजाजत दीजिए, कुछ दूसरे अहम मामलात हैं। आप उन मामलात का ख्याल रखें उस्मान साहब, क्योंकि अब से मैं वो शख्स हूं जो आपके अहम मामलात का भी तयन करेगा। लोग अपनों के बिछड़ जाने के गम में हैं और उसने ऐसे वक्त में महसूल दुगना कर दिया है। हल निकालेंगे इसका कोई ना कोई भाईजान, लेकिन सबसे पहले बुरहान को लेकर आएंगे। दरवाजा खोलो। लगता है कि इसके जख्म भरने लगे हैं। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर कर तुम्हारे उस्मान को तोहफे के तौर पर भेजूंगा। कमजोर हो तुम, इसलिए कुछ और नहीं कर सकते। जो करना है करके दिखाओ। फिक्र ना करो, मैं यह भी नहीं करूंगा। पहले मैं उस्मान की हालत देखूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि उसके बहादुर सिपाही के पकड़े जाने ने उसे पागल कर दिया होगा। हाँ, वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ करने की तैयारियां कर रहा होगा। अल्लाह अकबर। नहीं छोड़ूंगा काफिर। तुम्हारे पास मौका है, मुझे मार डालो। अगर नहीं मारा तो तुम्हारी जान मैं लूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं बचोगे। तुम तुर्कों पर लानत हो, तुम पर लानत हो, तुम्हारी बेसूद बहादुरी पर लानत हो।
तो ठीक है फिर देख लेंगे कि तुम कितने बहादुर हो जब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा। सिपाहियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमारे कुछ आदमी पहले ही अनगोल किले के अंदर हैं। उनके वहां होने का मकसद मालूमात उनकी हासिल करना है, लेकिन उनके पास ना तो तलवारें हैं और ना ही हथियार है कोई। इसीलिए हम हेरा खातून के साथ ही अंदर जाएंगे, सामने के दरवाजे से तलवारें छुपाकर अंदर लेकर जाएंगे और हमारे अंदर दाखिल होते ही तलवारें छुपाकर सिपाहियों तक लेकर जाओगे। बाकी सारा काम हमारी कोशिशों और तलवारों पर मुनहसर है। बोरान को लिए बगैर वहां से नहीं लौटेंगे। तो चलो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। जैसे आप मेरे सरदार। इसे देखो जरा, ये तो काई कबीले का सिपाही है। ये तो बहुत जरा जख्मी है। सिपाही है, इसको मारा क्यों है? जरूर इसने कुछ बुरा किया होगा, तभी इसको ये सजा मिल रही है। ये तो उस्मान साहब का सिपाही है। मारो इसे, मारो इसे, जनाब मार दीजिए इसे। नहीं छोड़ना चाहिए। रहने का कोई हक नहीं। ये गद्दार है। बहुत से इसके सिपाही साथ क्या करने वाले हैं? मारना साहब सही कह रहे हैं, इसे नहीं कुछ छोड़ना समझ चाहिए। नहीं आ रहा। लगता है ये लोग इसको मारने वाले हैं। बाज़ंतीन के लोगों देख लो, तुम्हारे सामने एक तुर्क है, उस्मान का सबसे वफादार सिपाही बोरा। जनाब आप मार दीजिए, कोई हक नहीं। हमारे सबसे बड़े दुश्मन उस्मान ने क्या सुलूक किया हमारे साथ? उसने हमारी जमीनें ले ली, हमारी बारूदी सुरंगें छीन ली, उसने हमारे लोगों को कत्ल किया और यूं ही कत्ल करता रहेगा, और ये मैं नहीं होने दे सकता। बिल्कुल सही कह रहे ऐसा ही हैं, करना चाहिए। इसे मार देना चाहिए। जानते हो इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कि उस्मान जब हमारी जमीनें ले रहा था, हमारी बारूदी सुरंगें ले रहा था, हमारे लोगों को कत्ल कर रहा था, तब ये सिपाही कहां था? उस्मान के साथ था। अल्लाह का शुक्र है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसे इबरत का निशान बना देंगे, इसके टुकड़े टुकड़े करके यहाँ के जानवरों को खिलाएंगे, ये इसी का मुस्तहिक है जनाब। और उसके बाद उस्मान की बारी आएगी। ये इसी का मुस्तहिक है जनाब। हाँ हाँ, इसके बाद उस्मान को भी मार देना चाहिए। सही कहा। और अब तुम सब लोग इसे मिलकर मारोगे, जैसे चाहो। ये तुम्हारा है। जान ले लो इसकी। मारो इसको, मारो। मारो इसे, मारो इसे। मेरे अल्लाह परवरदिगार, इसका सर कलम कर दे जनाब। मेरे अल्लाह मुझे ताकत दे, यहाँ तक कि अगर वो मेरे 1000 टुकड़े करें, उनके सामने न झुकूंगा। मारो इसे भाइयों, सजा दो इसे। मेरे प्यारे रसूल भी कभी जुल्म के आगे नहीं झुके।
मैं भी नहीं झुकूंगा। ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। और मारो इसे। नहीं झुका सकते तुम। अगर मैं आज शहीद हो जाऊं तो मेरे नसीब में मेरे नबी के पास मुझे जगह अता फरमाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। आप इसे मार क्यों नहीं रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर। आमीन। इसका सर कलम कर दिया जाए। शहीद कहाँ जाते हैं, कोई बताएगा मुझे? वो जन्नत में जाते हैं सब। गुंचा खातून, सिपाही, वो सब जन्नत में है। काई के बहादुर सिपाहियों, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम शहीदों के बारे में बात कर रहे हैं कुमराल अब्दाल। क्या ये बात सही है कि सारे शहीद जन्नत में एक साथ रहते हैं? कुरान में शोहदा के लिए इरशाद है, उनको मुर्दा मत कहो जो अल्लाह की राह में अपनी जान देते हैं, क्योंकि वो लोग जिंदा हैं। लेकिन आपको इसका इल्म नहीं है, हैं? तो यानी शहीद कभी नहीं मरते? अब हम गज़वा बदर का नक्शा खींचते हैं बेटा। वो देखो, वो वहां है। देखो वो कितने शहाना अंदाज में चल रहा है। उसके दिल में कोई खौफ नहीं। उसके हर कदम से दुश्मन नरस जाता है। उसको देखो, वो अपने सामने आने वाले दुश्मन को कैसे धूल चटाता है। अल्लाह अल्लाह। सामने आने वाला जो भी काफिर उनकी तलवार से मारा जाता है, उसके बदन पे उनकी तलवार का जख्म है। या अल्लाह। वो कौन है, क्या तुम जानते हो? वो शोहदा के सरदार हैं, अल्लाह के शेर हजरत हमजा। कुफार उनसे गज़वा बदर का बदला लेना चाहते थे, और तुबा की बेटी हिंदा अपने बाप का बदला और अपने चाचा का बदला लेने का काम अपने वहशी गुलाम को सौंपती है। अपने बाप का बदला और अपने चाचा का बदला लेने के लिए उसने अपने वहशी गुलाम को मुकर्रर किया। हर तरफ धूल उड़ रही है। ये कौन सी जगह है? ये ओहद है। अल्लाह, एक दर्द दिल, ओहद दर्द है, ओहद आंसू है। जंग शुरू होती है, ओहद की जंग, ऐसी जंग जिसे कोई नहीं भूल सकता। देखो वो वहां है, उनके पास ढाल नहीं है। वो अपनी 2 तलवारों से दुश्मनों पे हमला कर रहे हैं।
शोहदा के सरदार ने सबका बहादुरी से मुकाबला किया। कुफ्फार उनके खौफ से कांप उठे। अल्लाह 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 अल्लाह। बिल्कुल नहीं, नहीं, वहां कोई है। देखो वहां कोई है, उसके हाथ में नेजा है। वो वहशी है। ऐसा मत करो वहशी, मत करो, मत करो। ऐसा हरगिज मत करना, बाद में तुम्हें पछतावा होगा वहशी। ऐसा मत करो। वो एक चट्टान के पीछे हमला करने के लिए तैयार खड़ा है। उसने नेजा फेंक दिया, उसने नेजा फेंक दिया, नेजा फेंक दिया, नेजा फेंक दिया, फेंक दिया नेजा। हमजा जमीन पे गिर पड़े। बहुत गम से रो रहा है। हजरत हमजा जमीन पर गिरे हुए हैं। वो वहशी उनके पास आ जाता है। मत करो। हजरत हमजा शहीद शहीद हो जाते हैं। राज हल हो गया। हजरत हमजा शहीद हो गए हैं। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे प्यारे हुजूर पहाड़ पर खड़े होकर कहते हैं, सुनो सुनो एक बहादुर लोगों, हमजा मेरा शहीद है। हमजा मेरा शहीद है। वो नहीं मरते। अल्लाह की राह में मरने वालों को मुर्दा मत कहो। शहीद कभी नहीं मरते। अल्लाह की राह में मरने वालों को कभी मुर्दा नहीं कहना चाहिए। शहीद कभी नहीं मरते। शहीद कभी नहीं मरते। शहीद कभी नहीं मरते। शहीद कभी नहीं मरते। गुंजा खातून और हमारे सिपाही शहीद हुए, मगर हम अभी जिंदा हैं। हम कई कबीले का परचम बुलंद रखेंगे। हम जरूर रखेंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत करे बहादुर लड़कों। अल्लाह हिफाजत करे आप लोगों की। रुको। रुक जाओ। यहां क्यों आए हो? मैंने पूछा तुम यहां क्यों आए हो? बहरे हो क्या? नेकिया से यहां हम खरीदारी करने के लिए आए हैं। भले तुम लोग कहीं से भी आए हो, नीचे उतरो, तलाशी लेंगे। जल्दी करो। खबरदार जो गुस्ताखी की तो। तेगफूर सागरोज की बेटी की गाड़ी की तलाशी लेना चाहते हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं माफी चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम में से किसी का अंजाम अच्छा नहीं होगा। सिपाहियों, दरवाजा खोलो।
चलो चलें। गिंजे साहब, सिपाहियों को तलवारें पहुंचा दें। चलो। मैंने सौत का नजारा देखा। इसकी तामीर अच्छी है, लेकिन उस्मान साहब को दरअसल इन जमीनों की उम्मीद है और आप ओस का नूर हैं। लेकिन जिस जगह आप रहते हैं उस जगह की तरक्की नहीं हो पाई। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सोत जिसका हकदार था वो उसे नहीं मिला। यहां बहुत कमी है। जिस जगह लोग रहते हैं वहां कुछ चीजों की कमी हमेशा रहती है, लेकिन अक्लमंद व बालिग कनात पसंद होते हैं। जो कनात पसंद नहीं होता वो पूरी दुनिया की कमी ही देखता रहता है। मेरा ख्याल है आपने अपने नजरिए से दुरुस्त कहा शेख अदब अली, लेकिन कोई देखे या ना देखे, लेकिन रियासत अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमेशा यही चाहती है कि उनकी तमाम जरूरियात को पूरा करे। उम्मीद है इस मकसद के लिए आपके अल्फाज हमारी रहनुमाई का बाइस बनेंगे। हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जब तक मेरे जिस्म में रूह है अल्लाह की राह पर चलते रहेंगे। हम उससे मोहब्बत करते हैं जिससे वो करता है, यही हुक्म है। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां पहुंचें और हम अपने रास्ते निकल पड़े। आपके लिए कोनिया से भी मुबारकबाद लाएंगे वजीर आलम शाह। अच्छा ऐसा है तो मुझे खुशी होगी। वैसे आपकी इस जहमत की कोई खास वजह है? कुछ दोस्तों से मिलना चाहते हैं।
बस इतना ही कहूंगा आपसे कि वापसी पर हम दोबारा मिलेंगे। सलामत रहें। शुक्रिया आपका। मेरे शेख, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जब हम कोनिया पहुंचे तो अपने दोस्तों से पहले हम सुल्तान मसूद से मिलना चाहते हैं। जैसे आपका हुक्म। मेरी हर बात को बड़ी महारत के साथ ठुकरा दिया। उसे क्या करना है वो जानता है। जल्दी से कोसिस के पास जाओ और उससे कहो कि अदबाली को कोनिया जाने से रोके। अदबाली कोनिया नहीं पहुंचना चाहिए कोनूर, और सुल्तान मसूद को इसका इल्म नहीं होना चाहिए।